हे गाइस, आज मैं हूँ राजस्थान के बीकानेर जिले में और मैं जा रहा हूँ देशनोक में करणी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में चूहे रहते हैं और इनको माता का आशीर्वाद माना जाता है। इन चूहों को काबा भी कहा जाता है। अगर मंदिर में दर्शन के दौरान आप सफेद चूहा देखते हैं तो इसे माता का विशेष आशीर्वाद माना जाता है। यह मंदिर लगभग 600 साल पुराना है और इसे करणी माता को समर्पित किया गया है। करणी माता राजस्थान की एक ऐसी महान लोक देवी है जिनकी आस्था पूरे देश में प्रसिद्ध है। हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अभी हम मंदिर के पास में ही बने करणी माता मेमोरियल में दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर एक मंदिर अलग से बना हुआ है और इसमें भी करणी माता की ही पूजा होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया गया है जिसमें करणी माता की जीवनी को दर्शाया गया है। अधिकांश लोग मंदिर में दर्शन करके वापस चले जाते हैं और उनको मेमोरियल के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मुख्य मंदिर के बिल्कुल पास में ही ये मेमोरियल बना हुआ है। इस मेमोरियल में दिखाया गया है कि किस प्रकार से करणी माता में दिव्य शक्तियाँ थी और वो लोगों की मदद करती थी। उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था और उन्होंने अपनी की सहमति से अपना जीवन समाज सेवा और भक्ति को समर्पित कर दिया। मेमोरियल के बाहर उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा भी बनाई गई है जो कि बहुत ही आकर्षक है। अब हम सीधा बीकानेर जाएंगे। Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. अभी हम बीकानेर पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम आ गए हैं जूनागढ़ फोर्ट देखने। हम किले के अंदर आ गए हैं और किला बाहर से देखने में बहुत ही विशाल है। टिकट काउंटर बहुत शोर हो रहा था, हम जल्दी जल्दी टिकट लेके अंदर आ गए। सबसे पहले हम आ गए हैं कर्ण महल की ओर। इस महल की भव्यता और नक्काशी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में महाराजा राय सिंह जी द्वारा किया गया था। तब से इतने सालों से यह किला इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए गर्व से खड़ा है। किले के अधिकांश महलों को अभी म्यूजियम में बदल दिया गया है और राजा से जुड़ी हुई तमाम चीजों को बहुत अच्छे से संजो कर रखा गया है। किले में कई महल बनाए गए थे जिनके अलग अलग उपयोग होते थे। कुछ राजा के लिए थे, कुछ रानियों के लिए और कुछ के दूसरे उपयोग थे। यह बहुत ही विशाल महल है और दीवारों पर बहुत ही शानदार कारीगरी की गई है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी और शानदार पेंटिंग्स दीवारों पर लगाई गई है और राजा से जुड़ी तमाम चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ संजो के रखा गया है जिसे आप आराम से घूम के पूरे महल में देख सकते हैं। म्यूजियम में पुराने समय में लड़ाई के दौरान यूज होने वाले तमाम युद्धक हथियारों को प्रदर्शित किया गया है और छोटे छोटे गलियारों से सभी महलों को आपस में जोड़ा गया है। महल के कक्षों को बहुत ही बढ़िया से सजाया गया है और इनमें बहुत अच्छी पेंटिंग, नक्काशी और बहुत ही भव्यता के साथ इनको बनाया गया है। अभी हम अनूप महल की ओर जा रहे हैं। एक महल से दूसरे महल की ओर जाने के लिए काफी छोटे और तंग गलियारे बनाए गए हैं। ऐसा लड़ाई के समय सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता था। सामने आप अनूप महल देख रहे हैं जो कि इस किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अपनी शीशे की कारीगरी और सुंदर पेंटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ की दीवारों और छत पर लगे हुए रंग बिरंगे शीशे इस महल को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। सामने आप बादल महल देख रहे हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से होली खेलने और मानसून का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर पानी के बहुत सारे हौद बनाए गए हैं। सभी राजकीय लोग यहाँ होली खेलते थे और ऊपर बने झरोखों से रानियां भी इस होली का आनंद लेती थी। बालकनी से आप बाहर बने बहुत ही बड़े और विशाल पार्क को भी देख सकते हैं जो महल के चारों तरफ फैला हुआ है। यह पार्क बहुत ही सुंदर है। टोनी, अनूप महल और बादल महल पास पास में ही बने हुए हैं और इन महलों के बीच में जो प्रांगण होता है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही विशाल होता है। जूनागढ़ फोर्ट
अपने आप में एक बहुत विशाल किला है और पूरे किले में घूमने के बाद मैंने देखा कि ये किला बहुत ही शानदार है और राजस्थान के वन ऑफ द बेस्ट किलों में से ये एक है। आप जब भी बीकानेर आएँ तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। इसके बाद हम आ गए बीकानेर की फ़ेमस रामपुरिया हवेली देखने के लिए। ये हवेलियाँ लाल पत्थर से बनी बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही विशाल हैं। इन हवेलियों में अंदर तो नहीं जा सकते, बाहर से ही सिर्फ़ फ़ोटो ले सकते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं बीकानेर की एक और खूबसूरत जगह देखने। मेरे पीछे आप जो पैलेस देख रहे हैं, यह है लक्ष्मी निवास पैलेस। 1904 में बना यह पैलेस कभी महाराजा गंगा सिंह का निवास स्थान होता था, लेकिन अब इसे एक होटल के रूप में बदल दिया गया है। इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है, जो कि धूप में बहुत ही सुनहरा चमकता है। अभी हम सामने महल में बने एक म्यूजियम में जा रहे हैं। म्यूजियम बहुत ही शानदार था। कैमरा यहाँ पर अलाउड नहीं